भाभी कहती हो ना, और मेरे पति के साथ ये सब करती हो, जरा सा भी शर्म नहीं आई तुझे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि तिवारी और क्राइम फैक्ट्रीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये साइंस का ज़माना है, साइंस तरक्की कर रहा है और शायद ये साइंस ही है जिसने हमारी जीवन शैली को बदल के रख दिया है। और ये बदलती हुई जीवन शैली का परिणाम ही है कि अब हमारे दिल में वो इमोशंस, वो जज्बात, वो प्यार नज़र ही नहीं आता। अब अगर नज़र आता है तो बस ज़रूरत, अपने शरीर की भूख को शांत करो और सामने वाले को अपने जीवन से निकाल के फेंक दो, जिसे कहते हैं यूज़ एंड थ्रो। पर यही तो जीवन का दस्तूर नहीं है ना। जब रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाता है तो संबंध कैसे बेमानी हो जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। भैया भाभी भी ना हमेशा लगे रहते हैं। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब और कैसे आए? बस तुम्हारा प्यार मुझे खींच के ले आया यहाँ पर। कोई देख लेता तो? कोई देख लेता। दुनिया वालों की नजरों से छुप छुपा के आया हूँ, खिड़की से आया हूँ, खिड़की से। दिन में भले दरवाजे से आता हूँ, लेकिन रात को तो खिड़की से आना पड़ता तुम्हारे लिए। अरे लेकिन माँ अभी भी जाग रही है। अरे माँ जी से क्या लेना देना, मुझे तो बस तुम्हारे भैया भाभी का डर है कि कहीं वो देख ना ले। भैया भाभी भी वही कर रही है जो तुम करने आए हो। सच्ची? मुच्ची तो दे दो पुच्ची। मीनाक्षी, क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। फिर पूरे 4 साल हो गए। 4 साल में तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई। मेरी माँ मुझे ताने मारती है, हर रोज मारती है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम्हें इस घर पर रहना है तो तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी, और उसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत दुखी और हताश है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सबको ये खुशखबरी दे सकूं। मैंने डॉक्टर से चेकअप भी करा लिया, पंडित से कुंडली भी दिखा लिया, ना जाने फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी तकदीर में बच्चे का सुख है ही नहीं। छोड़ो। तूफान आ जाएगा, तूफान। कोई तूफान नहीं आएगा। सच में? तूफान तो हमारे अंदर है। तुम मेरे घर पे इसलिए आते हो कि दिन में सबके हमदर्द बने रहो और रात में नेहा के साथ ये सब कर सको? नहीं भाभी, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो अपने घर वाले को हमारे घर पे रिश्ते की बात करने बोलो। ये जो खिड़की से आन जान करते हो, कुछ ऊंच नीच हो गया तो? और नेहा, तुम्हारे भैया को पता चला ना, तुम्हारी तो खैर नहीं। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। किसी को पता चल गया तो हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी। और प्यार करते हो तो अपने घर वाले को भेजो। भाभी, मैं शादी की बात जरूर करूंगा, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं घर वालों को लेके रिश्ते की बात जरूर करते आऊंगा। जैसे आए हो ना वैसे ही निकल जाओ। शादी करने का टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, शादी की बात करने का टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, तो ये सब करना भी बंद कर दो। और सुनो, आज के बाद तुम दोनों को साथ में देखा ना
तो मैं सबको जाके बता दूंगी। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज किसी को बताइएगा मत। मैं जा रहा हूँ। सॉरी भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है, सो जाओ, कल बात करती हूँ मैं। क्या करूं मैं, कहाँ कहाँ सर नहीं पटका। पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई। न जाने भगवान भी मेरी कब सुनेंगे। अरे ये तो अच्छा हुआ बेटा कि तुम मुझे मिल गए और अपनी बाइक पे बिठाकर मुझे ले आए, नहीं तो चलते चलते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। और तू क्या खड़े खड़े देख रही है? आजकल तेरे रंग भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे आज तक इस खानदान को एक औलाद तो तू दे नहीं पाई, अब कम से कम एक गिलास पानी तो लाके पिला दे। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं करूं तो क्या करूं? अरे एक ही मेरा बेटा है, 4 साल से इंतजार कर रही हूँ पोते का मुंह देखने के लिए। माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं देव से बात करूंगा। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या बेटा? माँ जी मुझे लगता है कि देव की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। अरे कैसे हो राज? मैं तो ठीक हूँ देव, लेकिन तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे मालूम, लेकिन अब क्या कर सकते? एक काम क्यों नहीं करते देव, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से भाभी का चेकअप क्यों नहीं कराते? 6 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गया, उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है, बस एक छोटी सी बीमारी थी, उसका इलाज अभी चल रहा है, बाकी तो सब नॉर्मल है। तुम्हें पता देव, आजकल के डॉक्टर ना अपने क्लाइंट को असली प्रॉब्लम तो बताते ही नहीं है। और तुम्हें पता है प्रेगनेंसी ना होने का मुख्य कारण क्या है? आजकल लड़कियों के शादी से पहले बहुत सारे अफेयर हो जाते हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं और वो उनसे रिलेशनशिप बनाती हैं, जिसकी वजह से वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और कई लड़कियां तो कई बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसके कारण उनको अबॉर्शन कराना पड़ता है बार बार, समझे? और जिस लड़की का बार बार अबॉर्शन होता है ना, तो शादी के बाद माँ बनने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और जिस डॉक्टर के पास तुम गए थे ना, वो तुम्हें ऐसी चीज तो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हें ये बात बताएगा तुम्हारे घर में कलेश पड़ सकते हैं, तुम्हारी शादी टूट सकती है, राइट? तो मैं कहता हूं कि तुम इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि कहीं ये समस्या तो नहीं है। हो सकता है यही समस्या, क्यों? बताओ। ऑल द बेस्ट। एक बात पूछूं, शादी से पहले कितने अबॉर्शन कराए थे? क्या? मेरा मतलब है कि 1 बार, 2 बार या 3 बार? 1 बार होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 2 बार, 3 बार, 4 बार से मां बनने में दिक्कत आती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कह नहीं रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि शादी के इतने साल बाद भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, कोई तो समस्या होगी। कहीं ये शादी से पहले होने वाली समस्या तो नहीं? देखो, अगर कुछ किया है तो अभी बता दो। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या आपने देखा शादी के बाद मुझे किसी और के साथ? कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं बताती, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। और तुम्हें ये पता होगा कि माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है। हर घर की अपनी एक जरूरत होती है, और अगर उस जरूरत को तुम पूरा नहीं कर सकती तो मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, समझी? देव ने मन बना लिया था कि वो दूसरी शादी करेगा। वास्तव में कमी किसके अंदर है, इसके बारे में देव को भी पता नहीं था।
पर बच्चा ना पैदा कर पाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मीनाक्षी के सिर पे डाल के वो दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा था। उसकी माँ भी यही चाहती थी, लेकिन देव चाहता तो पहले पता लगाता, डॉक्टर की सलाह लेता, क्योंकि साइंस आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि आईवीएफ के जरिए, सरोगेसी के जरिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा पैदा करना संभव है। लेकिन देव के दिमाग में दूसरी शादी की बात चल रही है, और अब तो राज ने भी देव के मन में मीनाक्षी के प्रति शक का बीज बो दिया था। तो अब देखते हैं कि क्या मीनाक्षी देव को दूसरी शादी करने देगी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भाभी। क्या हुआ आपके जॉब का, लग गया? भाभी, जॉब की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन भाभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि माँ जी भैया की दूसरी शादी करा रही है? भाभी, आप वो भैया को ले जाकर चेकअप क्यों नहीं करवाती? कैसे कराऊं चेकअप? जाएंगे ही नहीं चेकअप के लिए, मानेंगे ही नहीं। भाभी कहो तो मैं कोशिश करूं। वो क्या है ना भाभी कि आजकल ब्लड टेस्ट करवा के भी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, और आपको पता है आजकल ऐसी समस्याएं लोगों में बहुत हो रही हैं, और जिनके अंदर ऐसी समस्या होती है ना, वही लोग चेकअप कराने से कतराते हैं। कहो तो मैं कोशिश करूं। ठीक है, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए ये चेकअप के दौरान। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अगर आप मेरा राज छुपा सकती हैं तो मैं भी तो आपका राज छुपा सकता हूं, क्यों? अच्छा भाभी, मैं चलता हूं। और कैसी है? ठीक हो यार। और राज के साथ कैसा चल रहा है? सब सही है ना? कैसा चलेगा, जब से भाभी ने राज को देखा है ना, राज के आने पर ही रोक लगा दी। तू टेंशन मत ले, जल्दी तेरे सारे रोग हट जाएंगे, देख लेना। देखते हैं किसके सपने पहले पूरे होते हैं। चल देखते हैं। नेहा, क्या कर रही हो यहाँ पर? वहां माँ अकेले किचन में खाना बना रही है, जाओ उनका हाथ बटाओ। तुम तो मुझे भाभी कहती हो ना, और मेरे पति के साथ ये सब करती हो, जरा सा भी शर्म नहीं आई तुझे? और देव तुझे क्या कर रहे हो देव? तुम देव, तुम्हें समझ में भी आ रही है? अब तो तुमने हमें देख लिया है ना, तो बस वहीं खड़ी होकर हमें देखती रहो कि मैं अपनी सीमा से कैसे प्यार कर रहा हूं, कैसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं। और वैसे भी मैं देखना चाहता था कि तुम हमें देखकर कैसा रिएक्ट करती हो, इसे बर्दाश्त कर सकती हो या नहीं। मैं अपनी सीमा से शादी करने जा रहा हूं, और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा, इसी घर में होगा, इसी कमरे में होगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, अगर जाना है तो जाओ।
पर मैं अपनी सीमा के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा। हेलो, हाँ राज, ठीक है मैं आता हूँ। ओके ओके बेबी, आई विल कम। क्या हुआ? भाभी, मैंने कल ही देव भैया का चेकअप कराया था और जो रिपोर्ट आई है कुछ खास नहीं है। क्या हुआ रिपोर्ट में? क्या आया है? भाभी, डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि भैया कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? तब तो मुझे उनको बताना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी शादी करने वाले हैं और उस लड़की का भी लाइफ खराब हो जाएगा। भाभी, मैंने तो भैया को अभी तक कुछ नहीं बताया। सोच लीजिए, अगर उन्हें पता लग गया ना तो उनकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा और कहीं वो शर्मिंदगी के कारण अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना बैठे। और अगर उन्होंने कहीं सुसाइड कर लिया तो, और अगर ऐसा कर लिया तो फिर तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाभी, मैंने तो भैया को कहा था कि IVF करवा सकते हैं। उसमें 15 से 20 लाख का खर्चा जरूर है, लेकिन भाभी उसमें भी एक प्रॉब्लम है। बच्चा तो हो जाएगा लेकिन वो भी किसी और का होगा। फिर रास्ता क्या है? भाभी, इस घर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आप इस घर को औलाद दे दें तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है जब वो बाप नहीं बन सकते तो? लेकिन आप तो माँ बन सकती हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? भाभी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मदद लेके इस घर को औलाद दे दें तो आपकी बहू होने की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी और घर की खुशियां भी बच जाएंगी। क्या? माफ कीजिए भाभी, मुझे तो सिर्फ यही एक रास्ता नजर आ रहा है और फैसला आपको करना है कि क्या वे समझौता कर पाएंगी या नहीं। देखिए, अगर औलाद मिल गई ना तो पहले जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया दूसरी शादी भी नहीं करेंगे और ना उसको शर्मिंदगी होगी। पर ये होगा कैसे? इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस तरह मैं नेहा के कमरे में आता था ना, उस तरह मैं आपके कमरे में भी आ जाऊंगा। अब फैसला आपको करना है कि अब क्या होने वाला था। मीनाक्षी, जो पूरी तरह से अपने पतिदेव के प्रति समर्पित थी, जो अपने पतिदेव के प्रति पूरी तरह से वफादार थी, अब वो क्या करेगी? क्योंकि ये बात उसे समझ में आ चुकी थी कि देव पिता नहीं बन सकता। हालात कुछ ऐसे थे कि वो मजबूर थी, क्योंकि सचमुच में अगर वो औलाद दे देती है तो देव की दूसरी शादी की वजह ही खत्म हो जाएगी और सीमा का गुरूर भी टूट जाएगा। सीमा को अपनी सौतन बनने से रोकने के लिए, औलाद देने के लिए, क्या मीनाक्षी राज के साथ समझौता कर लेगी? और अगर कर भी लेगी तो इसका अंजाम क्या होगा? आइए देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? मम्मी जी बिल्कुल सही सोच रही हैं। मैंने चेकअप किया था, मैं माँ बनने वाली हूँ। मम्मी जी, आप जो सोच रही थी वो सच हो गया।
अब तो सीमा नहीं आएगी ना घर में? सीमा आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि अब उसे आने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, राज और भाभी को एक साथ कमरे में देखा है, और उस हालात में देखा है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो माँ बनने वाली है? तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है या राज के बच्चे की माँ बनने वाली है? राज की ये गलती ना उसी पर भारी पड़ेगी, देख लेना। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। कत्ल की खबर सही निकली। और कौन कौन शामिल है इस कत्ल में? इंस्पेक्टर साहब, ये खून हम सब ने नहीं किया है, ये खून मेरी बहन नेहा ने किया है, क्योंकि ये इसे धोखा दे रहा था। ये क्या कह रहे हो भैया? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अपनी बहन नेहा पर इल्जाम लगा रहे हो? बेटा देव, ये तो क्या कह रहा है? नेहा इसका कत्ल कैसे कर सकती है, जबकि वो तो मेरे साथ हॉल में थी। क्या नाटक है माँ? नेहा को मैं बचा रहा था, उसको दफन करके। मैं जानता हूँ इस कत्ल में तुम तीनों का हाथ है। मुझे यहाँ से कॉल किसने किया था? कॉल मैंने किया था। ये लोग सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, कत्ल इन लोगों ने नहीं, मैंने किया है। बहुत बड़ा धोखा किया इसने। अरे ऐसा क्या धोखा किया तेरे साथ जो तूने इसका कत्ल ही कर दिया? कैसा धोखा? पूरी बात बताइए। इसने मेरे साथ झूठ बोलकर नाजायज संबंध बनाए कि मेरा पति कभी बाप नहीं बन सकता। यहाँ तक कि इस घर की इज्जत बचाने के लिए इस घर को औलाद देना पड़ेगा, तभी मैं इज्जत कायम रख सकती हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर की रिपोर्ट भी झूठी बनाई और मेरे साथ संबंध बनाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि सीमा भी इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब मैंने सीमा को कॉल किया और मैं उससे मिलने गई। तब उसने मुझे बताया क्या बात करनी है, बोलो। किसी और की औलाद तुम मेरे पति के साथ थोपना चाहती हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो बच्चा है ना मेरे पति का नहीं है, और तुम्हारा ये सच और झूठ मैं पता लगा के ही रहूंगी। तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं भगवान की कसम खाती हूँ, ये बच्चा देव का है, और मैंने आज तक देव के अलावा किसी से संबंध नहीं बनाया। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इसलिए मैंने राज को कॉल किया, और राज जब मुझसे मिलने आया Hey darling, I'm back again. अरे ये क्या है? आज मैं तुम्हें यहाँ सब जानने के लिए बुलाई हूँ। तुमने क्या बोला था कि देव कभी बाप नहीं बन सकता, और वो डॉक्टर की रिपोर्ट, उसका क्या है? ओह, तो बात खुली गई। चलो ठीक है, आपके अंदर जो छोटी सी कमी थी उसकी दवाई तो आप ले ही रही थी, है ना? वो काफी हद तक ठीक भी हो गई थी। अगर मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं भी बनाती और देव के साथ बनाती तब भी प्रेग्नेंट हो जाती, लेकिन मुझसे प्रेग्नेंट हो गई है। कितना अच्छा है ना? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया मेरे साथ ये सब? क्योंकि आपने मुझे धमकाया था, याद है ना? जब मैं नेहा के कमरे में खिड़की से घुसकर आया था, तुमने रंगे हाथों पकड़ लिया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा ढिंडोरा पीट दूंगी, पोल खोल दूंगी, याद है ना? और फिर उसी दिन मैंने सोच लिया था कि एक ना एक दिन तुम्हारे कमरे में भी खिड़की से आऊंगा और तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। और फिर मैंने तुम्हारे साथ कई रातें गुजारी,
तमाम रातें बिताई, बड़ा मजा आया। अब जाओ, जाके दुनिया वालों से कह दो कि ये बच्चा मेरा है, यानी कि राज का है मत? कह सकती हो? अरे बोलो, है? नहीं बोल सकती ना? मैं रोती रही और मैंने आपको फोन किया, लेकिन ये लोग डर गए थे राज की लाश देखकर और एक दूसरे को कातिल समझने लगे। लेकिन कातिल ये लोग नहीं, कातिल मैं हूँ। गुनाह मैंने किया है, गुनहगार मैं हूँ। अपना घर और अपने पति के स्वाभिमान को बचाने के लिए मीनाक्षी ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता किया। अगर देखा जाए तो उस पूरे परिवार में सिर्फ मीनाक्षी ही एक अच्छा व्यक्तित्व थी, पर राज के बहकावे में आके उसने गलती की। अक्सर राज जैसे बाहर वाले ही घर के टूटने का कारण बनते हैं, और जब सच्चाई सामने आई तो मीनाक्षी ना खुद को माफ कर पाई और ना ही राज को। रिश्तों को छोड़ के जब हम स्वार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तब जुर्म के रास्ते खुलते हैं। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम फैक्ट्रीज। नमस्कार।